ओम शांति। आज हम समझेंगे एक शिव बाबा दूसरा न कोई, इस स्मृति से एक रस स्थिति बनाओ। तो आइए समझते हैं कि एक शिव बाबा दूसरा न कोई, इस स्मृति से एक रस स्थिति कैसे बनाएं। इस समय आत्मा की सबसे बड़ी आवश्यकता है एक रास्ता। जब मन इधर उधर अनेक बातों में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में बंट जाता है, तब आत्मा की शक्ति कम हो जाती है। लेकिन जब बुद्धि एक बिंदु पर टिक जाती है, तब आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। जब बुद्धि में यह स्मृति रहती है कि मुझे सुख भी बाबा से, शक्ति भी बाबा से और सहयोग भी बाबा से, समाधान भी बाबा से ही लेना है, तब मन स्वतः शांत हो जाता है। जिसकी बुद्धि एक में स्थित है, वही एक रस स्थिति वाला है। एक रस स्थिति यानी मन में कोई द्वंद्व नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई भटकाव नहीं। जैसे नदी जब समुद्र से मिलने वाली होती है, तो उसकी धारा सीधी और तीव्र हो जाती है। आज हमें यही अभ्यास करना है। देखना नहीं, सुनना नहीं, सोचना नहीं कि लोग क्या कहेंगे या क्या करेंगे। बस यह स्मृति रखनी है, मैं आत्मा हूँ और मेरा एक शिव बाबा दूसरा न कोई। जब कोई परिस्थिति आए तो पहले मन में यह संकल्प लाएं कि मेरा बाबा मेरे साथ है, दूसरा कोई नहीं। तो तुरंत मन हल्का हो जाएगा और आत्मा में शक्ति का अनुभव होगा। एक रस स्थिति हमें भय से मुक्त करती है, चिंता से मुक्त करती है और व्यर्थ सोच से मुक्त करती है। जितना हम एक बाप दूसरा न कोई इस मंत्र को जीवन में उतारेंगे, उतना हमारा पुरुषार्थ सहज होता जाएगा। बाबा भी कहते हैं, एक बाप दूसरा न कोई। यह पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी। क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है, अनेक पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स होते हुए पॉइंट रूप में रहें, यह है उस समय की कमाल। जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो, कभी बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई चीज, कभी वायुमंडल, यह तो होगा ही। लेकिन सेकंड में यह सब विस्तार समाप्त हो, एक रस स्थिति में रहें, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। तो आइए अंत में बाबा से यही संकल्प लें कि बाबा मेरी बुद्धि को एक में स्थित रखो, मेरी स्मृति को तुम्हारे साथ की ही हो, मुझे एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली महान आत्मा बनाओ। ओम शांति।